हेलो स्टूडेंट, ये आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में से एग्जांपल फर्स्ट है, पेज नंबर 7 पर। हमने पिछले दो लेक्चर में इन दोनों के फॉर्मेट पढ़ लिए हैं। पहला फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और सेकंड फॉर्मेट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। आप लोगों को मैंने बता भी दिया था कि आप फॉर्मेट एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो आपने पढ़ भी लिया होगा। तो सीधे आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में बहुत सिंपल सा था कि प्रॉफिट आना है और एक्सपेंसेस आना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला इलस्ट्रेशन जो है वो है राजेश, सुनील एंड तरुण आर पार्टनर्स आर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2, 1:4 और 1:4। मतलब तीन पार्टनर हैं, राजेश, सुनील और तरुण। इन तीनों का जो प्रॉफिट बांटने का रेशियो है वो 1:2, 1:4, 1:4 है। दे आर इन्वेस्टेड कैपिटल 12,000, 8,000, 6,000 रिस्पेक्टिवली। इन तीनों ने जो अपनी पूंजी लगाई है, राजेश ने लगाई है 12,000, सुनील ने लगाई है 8,000 और तरुण ने लगाई है 6,000। 5% इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। उन लोगों की जो कैपिटल है उस पर फर्म 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है और 5% जो ड्राइंग उन लोगों ने की है उस पर इंटरेस्ट लेती है। तरुण इज गेटिंग सैलरी एट 3,000 पर एनम। तो जो तरुण पार्टनर है उसको 3,000 रुपए सैलरी मिलती है एक साल में। सुनील विल गेट 1% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। और सुनील जो पार्टनर है उसको टोटल सेल पर 1% कमीशन मिलता है। द प्रॉफिट ऑफ 2011 बिफोर एबव एडजस्टमेंट वाज 11,500। जो 2011 का उनका प्रॉफिट था वो सभी एडजस्टमेंट करने से पहले 11,500 रुपए था। द टोटल सेल्स वाज ₹1,40,000 और उस ईयर की जो सेल थी वो 1,40,000 थी। एंड दियर ड्राइंग वर ₹4,000, 5,600, 6,000 रिस्पेक्टिवली। और जो टोटल सेल्स है वो है 4,000, 5,600, 6,000 ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 80, 100 एंड 120। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहला पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये फॉर्मेट P&L एप्रोप्रिएशन का। P&L एप्रोप्रिएशन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले बाय साइड में हम लिखेंगे उस ईयर का प्रॉफिट। तो उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो दिया है 11,500। यहाँ पर लिखा जाएगा बाय बैलेंस BD 11,500। ये उस ईयर का प्रॉफिट है जिस साल का हम अकाउंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट में सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो तीनों के पार्टनर की कैपिटल पे दिया जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो शॉर्ट में राजेश, सुनील और तरुण, राजेश, सुनील और तरुण। ठीक है, आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो राजेश की जो कैपिटल है वो है 12,000, 12,000। तो 12,000 का कितना परसेंट कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना है, 5%। तो 12,000 का 5% निकालें कितना होगा, 600। ये तो आप लोग निकाल ही लेंगे। जैसे अगर कैसे निकालते हैं, 12,000 का 5%, तो 5% मीन्स 5/100। दूसरे दो कैंसिल, 0, 60, 600। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजेश का कितना आ गया, 600। सुनील की कैपिटल है 8,000, 8,000 का 5% कितना होगा, 400। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे 8,000 कैपिटल है उसका 10% निकाले तो पीछे से एक जीरो कम की तो 800 आ गया, 800 रुपए, और 5% आ गया तो उसका आधा कर दो। मतलब सिंपल था। अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना तो 10% निकाल लो पहले और उसका हाफ कर दो। तो जैसे पीछे से एक जीरो आपने कम कर दी, जैसे आपका 8,000 कैपिटल है तो 8,000 का एक जीरो कम करी तो 800 रुपए, और 800 रुपए का आपने हाफ कर दिया क्योंकि 5% निकालना, तो 400, 400 रुपए। ठीक है,
और तरुण की 6000 है, 6000, तो 6000 का 10% 600 और उसका हाफ कर दिए 5% तो 300। तो इस तरह से तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कितना आ गया 6 4 10 और 3 13, 1300 रुपए, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, तरुण जो है उसको सैलरी मिलती है 3000 पर एनम, तरुण को सैलरी, तो यहाँ लिखेंगे हम टू सैलरी तरुण, तरुण को सैलरी मिल गई 3000 मतलब उस पूरे ईयर में उसको 3000 रुपए तरुण को सैलरी मिलती है। तो सैलरी जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स को मिले, जो वर्किंग पार्टनर है जो फर्म में काम कर रहा है तो उसको अलग से अगर कोई काम करता है तो उसके लिए उसको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो सैलरी तरुण को मिल गई 3000। इसके बाद सुनील जो पार्टनर है उसको कमीशन मिलता है 1% ऑन सेल्स, 1% कमीशन टोटल सेल्स का, तो यहाँ लिखेंगे हम टू कमीशन सुनील। अब 1% तो टोटल सेल्स उस ईयर की दी है 1,40,000, ठीक है, तो 1,40,000 का 1%, 1/100, 2 से 2 कैंसिल, 1400, तो 1400 रुपए, 1,400 रुपए कमीशन आ गया सुनील का। ठीक है, अब इसके बाद ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में निकली हुई ही दी है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर आएगा, बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राजेश, सुनील और तरुण। ठीक है, तो राजेश की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 80 रुपीज है, 80, और इसके बाद तरुण की है, सुनील की सॉरी 100 रुपए, और तरुण की है 120, कितने हो गए 300, तीनों को ऐड कर दिए। ये बाहर जो टोटल आएगा ये सबका ऐड आएगा, मतलब इन तीनों को ऐड कर दिया हमने तो कितना आ गया 300, इन तीनों को ऐड कर दिए आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ नहीं आएगा क्योंकि ड्राइंग यहाँ पर नहीं आती, कैपिटल यहाँ पर नहीं आती, कैपिटल भी दे रखी है, ड्राइंग भी दे रखी है, ये दोनों चीजें कहाँ पे आएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हो गया, अब इस क्वेश्चन का टोटल लगाना, कहाँ का टोटल ज्यादा है उसको टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे, ये लिखा हमने। अब आपको कहाँ का टोटल ज्यादा दिख रहा है, यहाँ का टोटल ज्यादा है तो इसको आप जोड़ लो 11,800, ठीक है 11,800। अब 11,800 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर लें, तीनों देख 4 5,700, तो 11,800 में से 5,700 माइनस कर दीजिए, 001 6,100, ये प्रॉफिट बचा है 6,100। इसको क्या करेंगे, तीनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे, टू नेट प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कौन कौन को बटेगा, राजेश, सुनील और तरुण। हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट अभी बचा है, चलो में क्या प्रॉफिट हुआ था 11,500, फर्म ने इंटरेस्ट पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया 300 रुपए, और इसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। इन तीनों एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद भी फर्म को 6,100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर अपने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इनका रेशियो दिया है कितना, तीनों पार्टनर का, राजेश, सुनील, तरुण, 1/2, 1/4, 1/4, ये दिया है। ठीक है, अब इसको बराबर भी कर सकते हैं आप, मतलब बराबर करने का तरीका ये है कि आप बड़ी संख्या को एलसीएम ले लीजिए, 2 का उसमें डिवाइड करा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, प्लस 4 का 4 में 1 बार, 1 का 1 1, प्लस 4 का 4 में 1 बार, 1 का 1 1, इसका रेशियो आ गया 2:1:1। प्लस का मतलब होता है इन तीनों का ऐड ये होगा, मतलब हमने जो प्लस कराया ना उस तीनों का प्लस का मींस ये है कि इन तीनों का जो टोटल होगा वो 4 आता है। ठीक है, तो इनका रेशियो अल्टीमेटली कितना हो गया, 2:1, मतलब इसको बराबर करा है। जरूरी नहीं है आप चाहो तो बराबर नहीं भी करें, मतलब ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि आप इसको बराबर करें, आप इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपको इजी हो जाएगा आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो राजेश को मिलेगा, राजेश को टोटल प्रॉफिट का 6,100 रुपए का कितना मिलेगा, 2/4, 2/4,
ठीक है, कैंसिल कर, 2 से 2 बार 2 6 0 लगेगा, 2 संख्या काट है तो 2 पंजे 10, 3050। तो राजेश को मिल गया 3050। ठीक है, सुनील 6100 रुपए का 1/4, 4 से कैंसिल करा, 1 बार 2 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 1525, 1525। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6100। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी डाउट हो आपको वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। पहला क्वेश्चन कराया हमने एग्जांपल 1 का, इसमें ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा था, मतलब इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा था। तो इसमें हमने क्या कर दिया, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। इसमें मैक्सिमम पूरे फॉर्मेट की चीजें आ गई जो हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, जैसे बैलेंस प्रॉफिट आता है, सडनली अगर लॉस होता तो ये लॉस इस साइड आ जाता टू बैलेंस BD करके। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय साइड ही आएगा हमेशा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये काय पे निकाला है हमने, उनकी कैपिटल पर, जो तीनों पार्टनर्स ने अपनी अपनी कैपिटल फर्म को दी थी, लगाई थी। सैलरी, तरुण को जो सैलरी मिल रही थी 3000 रुपए पर एनम। कमीशन, सुनील को कमीशन मिलता था सेल्स का 1%, तो टोटल सेल्स दी थी उसने 1,40,000, उसका 1% 1400। और इन तीनों एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अल्टीमेटली प्रॉफिट बचा हुआ है वो है 6100, 6100 रुपए। तो इसको हमने तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने 2 को बांटा, लास्ट का भी सुनील के बाद तरुण का भी यही आएगा, मतलब 1/4 आएगा तो उसका भी कितना आएगा 1525। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।